जो रास्ता आपने चुना है अब उसकी मंजिल वो नहीं। हमारी आज की रीडिंग में कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अलग से बदलाव लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थीं जहां उन्होंने रियलाइज करा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का अब कोई भी मतलब नहीं। शायद बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा होप किया है, लेकिन अब एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जहां पर अपने गोल्स, अपनी मंजिल को पहचान चुके हैं। जहां आंख खुले वहीं सवेरा समझो, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। कुछ ऐसी ही एनर्जीज के साथ चले हैं आप में से कुछ लोग, जिनके बारे में आज हम करेंगे एनर्जी चेक। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं चिन्नई लव, अशोक शिराले, सुनील चिकाले एंड मदन मोहन डैश। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जिन भी व्यूअर्स ने अपने लाइफ में अपने लिए एक नया रास्ता चुना है, अपने लिए एक नई मंजिल चुनी है, उनकी एनर्जीज प्लीज़ हमें बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, Knight of Pentacles, Six of Swords, the Sun, Five of Wands, the Lovers, the Devil, Three of Swords, Five of Swords, Ace of Swords, Knight of Swords, Four of Pentacles, the Emperor एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ स्ट्रेंथ का कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो बताती हूँ। जो भी नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर हो सकते हैं, अगर वो डबल डिजिट में उन दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो ज़ोडिएक साइंस जो दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एरीज यानी कि मेष राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो लियो की भी हैं यानी कि सिंह राशि, साथ में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि कुंभ एंड तुला राशि, और साथ में ही यहाँ पर टॉरस वर्गो की भी एनर्जी स्ट्रांग है यानी कि वृषभ एंड कन्या। सो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ कवर हो रहे हैं। नंबर्स की बात अगर हम करें तो वो है 5, 12, 6, 19, 5, 6, 15, 4, 8, 3, 5, 1, 12, 4 एंड 4। तो यहाँ पर 4 के एनर्जीज, 5 की एनर्जीज, साथ में 6 के एनर्जीज एंड
12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। या सो यस, दैट्स अबाउट इट। अब जैसे कि मैंने आप बोला, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक रास्ता बदल लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, एक बदलाव लेकर आए। मे बी जिनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस वेस्ट किए, बहुत सारे दुख दर्द सहे, आपने रियलाइज़ करा कि उस रास्ते पर जाकर अब सिर्फ अपनी एक एनर्जी वेस्ट करने वाला टाइम है, अपने एफर्ट्स वेस्ट करने वाला टाइम है। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना एक ऐसा रास्ता चुना जहां पर अपनी मंजिल को बदल लिया। कई बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि खुद के ऊपर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना। इतने लंबे समय से जब आप अपने आप को निग्लेक्ट करते आ रहे हैं, सो दैट इज़ वाई ये चेंजेस हमारी लाइफ में इवेंचुअली आते हैं। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें हमें मजबूर कर देती हैं ये काम करने के लिए, लेकिन इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर, जैसे मैंने पहले कहा। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, मे बी यहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है। जैसे कि कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में करके दिखाया। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अगर मैं देखूं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जिसके नीचे निकला है किंग ऑफ कप्स। अब ये दोनों के दोनों बहुत क्लियरली एक ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं जहां पर एक समय पर आप बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में थे। मे बी कुछ लोगों के कारण हो सकता है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड आपने रियलाइज करा कि लाइफ का ये एक ऐसा पैटर्न है जो चलते ही जा रहा है। इसीलिए अपने लिए बहुत सारी चीजें चेंज करना नेसेसरी था, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि आपकी जो भी मंजिल, जो भी एक ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये सारी चीजें करते रहे हो, उस तरफ से बिल्कुल भी कोई भी एफर्ट आपको कभी दिखाई नहीं दिया। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप होकर रह गया, एंड दैट इज वाई रिश्ते में होकर भी आपने अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाया। ये रिश्ते कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, ये सिचुएशन कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपने एक चीज को तो डेफिनेटली रियलाइज करा कि आपके साथ बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर, किसी तरीके की नेगेटिविटी, बार बार कुछ गलत कर देना, कुछ ऐसे लोगों की जो नेगेटिव इंटेंशंस रहे हैं ताकि आप कभी खुश ना रहो, या फिर आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ा जहां आपके कॉन्फिडेंस को कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया। अब जब तक आप ऐसी एक एनर्जी में थे, आपने रियलाइज करा कि आपके सोच विचार में, आपके टेम्परामेंट में बहुत सारी चीजें भी नेगेटिव होते जा रही हैं। जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, डेफिनेटली हमारा माइंड प्रोसेस, जो हमारा जो माइंड होता है, वो भी उसी तरीके से चीजों को प्रोसेस करने लग जाता है जैसी हमारी सिचुएशन होती है। एंड दैट इज वाई आपने अपने आप को हमेशा से अकेला ही पाया। जिस मर्जी का साथ आप दे लो, जिस मर्जी के लिए जो मर्जी कर लो, लेकिन उन लोगों ने कभी या तो वैल्यू नहीं करी, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर, हार्ट ब्रेक, किसी के तरीके के धोखे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मैन्युपुलेटिव फैमिलीज हो सकती है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आपने ना रियलाइज करा, क्योंकि यहाँ पर ना सन की एनर्जीज भी निकली हैं। ऑलराइट, तो ये वाली जो एनर्जीज है आपको हमेशा से चाहिए थी किसी भी एक रिश्ते में हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ रिश्ते आपके ऐसे रहे हैं जहां पर आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर, कंसर्न तो दिखाया, लेकिन शायद वो इंसान बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, धोखेबाज, ओके, किसी भी तरीके के ये हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जीज भी निकली हैं। एंड दैट इज वाई आपने रियलाइज करा कि इस रिश्ते में आपको वो चीजें तो बिल्कुल नहीं मिल रही जैसी आपने उम्मीद करी थी। आपने देखा कि यस, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, बहुत सारी रियलाइजेशन सेट इन हुई है, बिकॉज जब भी इंसान अकेले में होता है और लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक होती है, वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम बहुत सारा सोच विचार करते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि इतने लंबे समय से जिस चीज़ के लिए आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, जिस रिश्ते के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, वो कहीं से भी आपके लिए किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट तो लेकर नहीं आ रहे। एंड दैट इज वाई यू डिसाइडेड कि अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन से दूर करना, या फिर अपनी मंजिल को ही चेंज कर लेना, बिकॉज प्रोबेबली आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग थे जहां पर आपका पूरा गोल, पूरे लाइफ, पूरी हर चीज उनकी तरफ ओरिएंटेड थी, हर चीज उनके लिए ही थी। दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोगों ने अब रियलाइज करा कि खुद के लिए कुछ ऐसी हैप्पीनेस क्रिएट करें जहां पर वो चीज का बेनिफिट आपको खुद मिले।
अब ये चीजें हमारी लाइफ में तब भी आती हैं जब हमारे को अलग अलग तरीके के शौक लगते हैं, अलग अलग तरीके की रियलाइजेशन होती है, एंड दैट इज वाई आपने डिसाइड किया कि उस नेगेटिविटी से अपने आप को या तो डिटैच कर लो या फिर उस सिचुएशन को छोड़ दो। एंड जिस इंसान को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि यस आप उनके लिए लाइफ में बस पीछे ही भागते रहेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एक चेजर एनर्जी में, आपने अपने आप को उनसे दूर किया। कई बार ये चीजें करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज जैसे आई ऑलवेज से लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। जो हमारी चॉइस होती है, जिस तरीके की हम चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाते हैं, उसी तरीके की सिचुएशंस हम इनवाइट करते हैं। कई बार कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमने कुछ उम्मीद अलग करी होती है, लेकिन वो निकलते कुछ और हैं। जिन लोगों से हमने धोखे की उम्मीद नहीं करी होती, वही लोग हमारे को धोखा दे देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर हमको ऐसे लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वहीं पर हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। दैट इज वाई आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली एनर्जीज। कुछ रिश्ते ऐसे भी रहे हैं जहां पर आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ मिला बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़ा, आप ही के खिलाफ होकर आपकी कोई भी करी हुई अच्छी चीज को बैकफायर कर देना, आप ही को ब्लेम करना, एंड देन यू रियलाइज्ड कि क्या ये सारी चीजें वर्थ इट है कि नहीं। कई बार ये चीजें करना हमारे लिए जरूरी होता है, बिकॉज हमारे जो लाइफ के गोल्स होते हैं कोई भी तरीके के हो सकते हैं। आपके करियर में गोल्स हो सकते हैं, आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ के कोई गोल्स हो सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के भी गोल्स हो सकते हैं। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, आपके माइंड में भी चल रहा था, दिल और दिमाग के बीच में चल रहा था, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस आपको थी ही नहीं। आप हमेशा से सोचते रहे कि नहीं नहीं कुछ तो चीजें ठीक होंगी, कोई चीज इंप्रूव होगी, लेकिन देन यू रियलाइज कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई अपने गोल्स को चेंज करना, अपनी इस मंजिल को चेंज करना, या फिर अपने रास्ते को ही चेंज कर लेना आपके लिए बन गया बहुत ज्यादा जरूरी। अब यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे मैं आपको पहले बता दी थी कि ये तो सिर्फ एक वन साइडेड चीज थी, वन साइडेड। हर एक वो रिश्ता जब अगर हमारे को चाहिए कि सक्सेसफुल हो, कि दूसरी तरफ से भी तो कुछ एफर्ट आना चाहिए। आपको भी पता था कि जब आप ये रास्ता अपने लिए चुनोगे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जहां पर आप ग्रीफ तो आएगा ही, लोनलीनेस आपने देखा, बहुत सारी सैडनेस देखी, हार्ट ब्रेक को देखा, और कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपको उम्मीद थी कि आपके साथ आपके डिफिकल्ट टाइम में खड़े रहेंगे, शायद वो भी आपके साथ नहीं थे। आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि आप अपने लिए एक नया रास्ता चुने, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं या खुद के लिए कुछ कर पाएं, बिकॉज फियर रहता था, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्ते वाले क्या कहेंगे, सब लोगों के हर एक इंसान के थॉट प्रोसेस को लेकर वो लोग हमेशा कंसर्न थे। लेकिन जो चीजें आप पे गुजर रही थी, शायद उन्होंने उस चीज का कभी ध्यान दिया ही नहीं, या उनमें हिम्मत थी नहीं आपको इनकरेज करने के लिए कि आपको कुछ अपने लिए करना चाहिए। एंड देन यू डिसाइडेड कि ठीक है अकेले ही कर लो, नेवर माइंड। आप में से कुछ लोग लकी हैं जिनके साथ एक फैमिली का सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है आपकी डिफिकल्ट टाइम में, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही इस चीज को डील करते हैं। एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं से वो आप कह लो डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग आती है, जहां पर हमें वो हिम्मत आती है अपने आप को डिस्कनेक्ट करने के लिए, डिटैच करने के लिए कुछ ऐसे लोगों से, और खुद के ऊपर फोकस करना। कई बार हम में से कुछ लोगों के माइंड में ये भी चीज आती है कि अगर हम खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं, बिकॉज कंडीशनिंग ऐसी है ना कि लोगों के लिए करते रहो, उनको खुश करते रहो, बस उसी डायरेक्शन में जाते रहो, तो कई बार ये ख्याल आता भी है कि अगर अपने लिए कुछ किया तो क्या ये सेल्फिश कहलाएगा। यस, कुछ लोग हैं जो इस चीज को सेल्फिश बोलेंगे, बिकॉज आप अपना अटेंशन उनसे हटाकर अपने ऊपर लगा रहे हो। वो भी तो कंडीशनड है इसी तरीके से कि आप उन्हीं के पीछे भागते रहोगे, उन्हीं के लिए करते रहोगे, उन्हीं को ही खुश करोगे, इवन अगर वो आपके लिए केयर कंसर्न ना रखते हो। इस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, इस चीज का भी आपको आभास था, इस चीज की भी रियलाइजेशन थी। एंड यहाँ पर मैं देख सकती हूँ बहुत सारे सेटबैक्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां पर आपको पता था कि खुद के रास्ते में लड़ाई झगड़े तो होने ही हैं, लेकिन खुद के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना कि क्या मैंने ये सही किया, नहीं किया, क्या मुझे उसी तरीके से उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहिए जहां पर बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर था या नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो रही थी। बट दैट कॉन्फ्लिक्ट जो आपके माइंड में था, कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी बनकर भी आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दैट इज द क्लैरिटी। वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पर आपने सोचा कि अब अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें टर्न करी जाएं जहां पर अब खुद के ऊपर फोकस करें, और क्लैरिटी से सोचें कि ये जो पर्सन है या जो भी लोग हैं जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, क्या वो वाकई इस लायक हैं कि नहीं, क्या आप उनके लिए ये सब करो। क्या उनकी तरफ से कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी इमोशन, कोई भी तरीके का प्यार आपको मिला? नहीं। आपको मिला सिर्फ बहुत सारा अग्रेशन, बहुत सारी ईगो, बहुत सारा घमंड, एंड ये चीजें जो आपने अपनी लाइफ में देखी,
आपका कोई भी करा हुआ एफर्ट इन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, बिकॉज ये टच से मस नहीं हुए, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुए, आपकी वैल्यू फिर भी रियलाइज नहीं हुई। एंड दैट इज वाई यू डिसाइडेड कि अब अपने रास्ते को इतना स्ट्रांग बनाया जाए जहां पर अब आपको कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती, जो यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है। ये क्लैरिटी अगर आपकी लाइफ में नहीं आती तो ये स्ट्रेंथ भी आपकी लाइफ में नहीं आती। एंड दैट इज वाई यू रियलाइज कि अब अपना जो टाइम एफर्ट एनर्जी ऐसे कुछ लोगों पर वेस्ट कर रहे हो वो करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना वेट भी बहुत किया है, बहुत सारी अपनी बातें अपने दिल के अंदर दबा के रखी। धीरे धीरे आपने देखा कि आपका जो मेंटल पीस है, मानसिक संतुलन है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें आप फेस करने लगे। एंड दैट इज वाई इट वॉज नेसेसरी कि इस चीज से बाहर निकलो। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने पैसे का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बनाया, मे बी कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसके कारण आप डिटैच कर ही नहीं सकते थे, बिकॉज एक फियर भी तो था ना। वो फियर को आपने तोड़ा है, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स इस चीज को क्लियरली बताते हैं। जब क्लैरिटी से चीजें देखी उसी समय आभास हुआ, उसी टाइम रियलाइज हुआ कि खुद के अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। आज आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर अपने अंदर का बहुत सारा एक पेंट अप एंगर हो सकता है। ये जो कार्ड है यहाँ पर आपके एंगर को भी बताता है, यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी को भी बताता है कि अपना जो कोर नेचर आपका था वो जो आपने बदलना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। बिकॉज जब हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं और हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी से, बिकॉज फियर ऑफ जजमेंट भी तो होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये सारी चीजें जब हैं तब कहीं रियलाइज होती है कि अपने अंदर की वो पॉजिटिविटी को निकाली जाए और अपने लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ प्रायोरिटी क्रिएट किया जाए, जो यहाँ पर हम लोगों के लिए तो करते रहे, वहां से तो कुछ मिला नहीं, तो अब टाइम था अपने लिए कुछ करने का। दैट सेल्फ लव कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल ऐसी हैप्पीनेस दे रहा था जो आपने रियलाइज करा बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि धीरे धीरे इन लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दिया, आपको एक ऐसी सिचुएशन में स्टक रख दिया जहां से आप सिर्फ अपने आप को देख रहे थे कि डीमोटिवेटेड होते रहे, टूटते रहे और बार बार अपने आप को ही किसी चीज के लिए ब्लेम करते रहे। बिकॉज इन लोगों का एक और पैंतरा था, आपको किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम किया जाए जहां आपकी गलती है ही नहीं। उनको पता है कि आप एक सॉफ्ट टारगेट हो, तो चलो अब आपके ऊपर सारे ब्लेम डाल दो ताकि आप डीमोटिवेट हो जाओ, कभी भी किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सको। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज करा कि आप अपनी लाइफ में मच बेटर चीजें डिजर्व करते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स निकले हैं। आपने रियलाइज करा कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी डिजर्व करते हो, आप अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी कमिटमेंट डिजर्व करते हो जो शायद आपको कभी मिली नहीं। जिस रिश्ते में भी आपने कमिटमेंट ढूंढनी चाहिए वो इंसान कहीं ना कहीं से किसी एक ऐसे तरीके के निकले जो कहीं पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे जिसके कारण आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, आपको अकेला भी छोड़ा गया, बहुत ज्यादा आइसोलेशन में डाला गया, आपने बहुत देर तक अपने इमोशंस को छुपा कर रखा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जहां पर आप सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते रहे जो चीजें चल नहीं रही। आपने कभी पॉजिटिवली दूसरे डायरेक्शन में अगर सोचा भी कभी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर हम उन लोगों की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं जिनके अंदर वो हिम्मत थी अपने आप को किसी ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से डिटैच करने के लिए और आगे मूव करने के लिए, ताकि अपने लाइफ में धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी और वो स्टेबिलिटी आप ला सको। ये चीज आपने करी तो सही, लेकिन साथ में ही कुछ टाइम पर ऐसी भी चीजें आई जहां पर आपके अंदर बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी सेट इन हुई। बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर आपने अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा पाथ चुना है जहां आपको पता है कि चलो अब डिटैच हो जाएं, आगे बढ़ जाएं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रोड आपको बहुत स्मूथ मिलेगी। मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके की कठिनाइयां आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी, लेकिन हार नहीं मानी। एंड दैट इज वाई यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी निकली है। ये वाला कार्ड यहाँ पर क्लियरली आपकी उस स्ट्रेंथ को बताता है। और साथ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जो पहले रेस्टलेसनेस क्रिएट होती थी, आज आपने अपनी सारी वीकनेसेस के ऊपर काम करके ऐसी एनर्जी में गए हो जहां बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने के बारे में सोचो। अब रास्ते में कोई भी तकलीफें क्यों ना आए, उनको हेड ऑन डील कर लेंगे, सामने से सामने, मतलब एकदम जो भी चीज है, जैसे भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी चीजें वो कह रहे हैं, नाउ यू डोंट केयर, आप वो चीजों के लिए बॉदर नहीं करते, बिकॉज आपका ट्रस्ट कितनी बार टूटा है। ये दोनों कार्ड यहाँ पर ये क्लियरली चीज इसको बताते हैं।
ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र रचे हैं, पैसे को लेकर चीट किया हो सकता है, कोई भी तरीके का ट्रस्ट आपका तोड़ा है, जबकि आप तो बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वेस्टेड थे। आपने अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा दी थी और एक ऐसी जगह पर स्टक हो गए जहां पर कोई मेंटल पीस था ही नहीं। एंड दैट इज वाई इट वॉज नेसेसरी कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखो, बिकॉज अपने आप को भी तो आप निग्लेक्ट करने लग गए थे, अपने आप को तो पीछे रखने लग गए थे। दैट इज वाई जब आपने देखा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ये मंजिल तो कभी आएगी ही नहीं, ये सिचुएशन तो कभी क्रिएट होगी ही नहीं जहां पर ये लोग चेंज हो जाएं। दैट इज वाई मैं हमेशा कहती हूँ इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी बनाओ। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम किसी इंसान को चेंज कर सकते हैं या सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। खुद के नजरिए को चेंज किया आप लोगों ने, एंड दैट इज वाई क्लियरली देखना सीखा। ये क्लियरली कार्ड ये भी बताता है कि कई बार जब हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं, कई बार तो हम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बिकॉज कुछ लोगों ने हमारे को यकीन दिला दिया होता है कि हम किसी लायक है ही नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बिकॉज जब भी कोई चीज बहुत लंबे समय से चल रही होती है ना, उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। एंड वो कंडीशनिंग आपके माइंड की करी थी, और कहीं ना कहीं अपने माइंड में भी उन्होंने इसी चीज को कंडीशन करके रखा था कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो सब चीजें आप अपनी लाइफ में वैसे ही करोगे जैसा वो चाहते हैं। लेकिन आपने करा लेट गो। ये कार्ड क्लियरली बताता है आपने लेट गो किया कुछ ऐसे रिश्तों को, आपने लेट गो किया जिनके बारे में बहुत ज्यादा केयर कंसर्न था, जिस इंसान के आसपास ही आपकी पूरी दुनिया रिवॉल्व हो रही थी। लेकिन जब ये लेट गो करते हैं ना, तब वो टाइम बहुत डिफिकल्ट भी होता है। वो टाइम में बहुत सारी चीजों के डाउट्स आ जाते हैं, सेल्फ डाउट में हम चले जाते हैं, ग्रीफ, लोनलीनेस, जैसे मैंने बताया, हार्ट ब्रेक, बहुत सारी ऐसी चीजों से निकलते हैं। लेकिन आपने लेट गो किया ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने रिश्ते को ही लेट गो कर दिया, कुछ लोगों ने इमोशनल डिटैचमेंट करी, कुछ लोगों ने लेट गो कर दी वो एक्सपेक्टेशन कि ये इंसान कभी भी इस एनर्जी से निकलकर या इस एनर्जी में आएंगे, वो नेगेटिविटी इस पॉजिटिविटी में बदलेगी, इस एक्सपेक्टेशन, इस होप में आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा लंबा समय, बहुत सारा टाइम ऑलरेडी निकाल दिया। एंड देन यू रियलाइज कि ठीक है, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं बहुत बार चांसेस दिए एक ऐसे पर्सन को कि आपकी लाइफ में वो आपकी वैल्यू रियलाइज कर सके, लेकिन उन्होंने नहीं करी। एंड दैट इज वाई ये जो शिफ्ट ऑफ एनर्जी, ये चीजें हैं लाइफ की, कुछ एक्सपीरियंसेस ने, लाइफ ने बहुत कुछ आपको सिखा दिया जो शायद आप अपनी लाइफ में कभी सीख ही ना पाते। सो चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। ऑलराइट, इस रास्ते में आप में से बहुत सारे लोगों ने एक और चीज को भी रियलाइज किया है कि बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स आएंगे, थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, लेकिन अब आपको मालूम है वो स्पीड ब्रेकर्स पे निकलना कैसे है, राइट। ओके, सो यहाँ पर क्या देखते हैं, सिंप्लिसिटी। यस, आपने ना अपनी लाइफ में बहुत ही सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ को बहुत क्लियरली सिंपल कि ओके, एक रिश्ते में आप हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कि सिंप्लिसिटी रखो, हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखो, प्यार से काम करो, हार्मनी, पीस, और क्या चाहिए होता है कि पर्सन को। लेकिन हर एक का थॉट प्रोसेस वैसा नहीं होता। कुछ लोगों ने आपको इसलिए भी सॉफ्ट टारगेट, वीक टारगेट बनाया बिकॉज आप बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड, बहुत ज्यादा इनोसेंट हो सकते हो, आपने फेस वैल्यू पे लिया इन लोगों को, राइट। लेकिन और जब इतने सारे धोखे भी खाए, फिर भी एक होप थी, बहुत देर तक आपने होप भी करी थी, अपनी तरफ से हर एक वो चीज करने की कोशिश करी ताकि इस रिश्ते में हैप्पीनेस रहे या वो आपकी कदर करें, लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी का भी फायदा उठाया गया। सक्सेस, डेफिनेटली आज आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इस चीज को अचीव कर लिया, इस बदलाव को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, अपने रास्ते को डिफरेंट करके, जब अपना गोल आपने डिफरेंट कर लिया, आपने अपनी मंजिल को कुछ और बना लिया, आज आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। चाहे वो आपका करियर हो, सेल्फ ग्रोथ हो, या फिर कोई और रिश्ते क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपने रियलाइज करा कि डिफिकल्ट रास्ता जरूर था लेकिन सक्सेस जरूर मिली। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमारे डाउट होते हैं ना माइंड में कोई, और हमको धीरे धीरे सक्सेस मिलनी शुरू होती है किसी भी तरीके से, वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बेबी स्टेप्स, ये सक्सेस आप में से बहुत सारे लोगों को आज मिली है। ओके, फ्रीडम,
डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को एक फ्रीडम का एहसास भी है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली है। बिकॉज आप ऐसे अपने आप को फील करते थे जहाँ बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो चुके थे, क्योंकि जो भी डीप डिजायर्स आपके थे, जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे, शायद आपने अपने हिसाब से कभी करी नहीं, क्योंकि किसी ने करने नहीं दी। बहुत ज़्यादा इक्विस्टिक डोमिनेटिंग लोग आपकी लाइफ में रहे हैं, जो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना जानते थे, कंट्रोल क्रिएट करना जानते थे। दैट इज़ वाई आज जब आपने अपने लिए थोड़ी सी डिटैचमेंट भी करी, इनके साथ भी रहते हुए अगर वो इमोशनली डिटैच किया ना, खुद के बारे में सोचना शुरू किया, आज वो फ्रीडम आपको फील हो रही है। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, आती हैं हमारे को सिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ रिकग्नाइज कराने के लिए, एंड दैट फ्रीडम आप में से बहुत सारे लोग आज फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस कर लेंगे, यू नो दैट इज द काइंड ऑफ फ्रीडम यू फीलिंग। सिक्योरिटी, कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हमारे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, चाहे हम एक टॉक्सिक से बिहेवियर में क्यों ना हो किसी के साथ, एक ऐसे रिलेशनशिप में क्यों ना हो, वो कंफर्ट जोन बन जाता है। बिकॉज वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। जब भी कहीं अकेले चलने का रास्ता, अपने लिए कोई स्टेप लेना फॉरवर्ड, वहां पर बहुत सारी इंश्योरिटी, बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी आती है। लेकिन धीरे धीरे आप अपने लिए वो सिक्योरिटी भी क्रिएट कर रहे हो, अपना वो रास्ता भी क्रिएट कर रहे हो, सक्सेस की टूवर्ड्स भी चल रहे हो, तो आप देख सकते हो डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। पावर, अब यहाँ पर आप देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, अब पावर का कार्ड है। क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप अपने अंदर का वो पावर रिकॉग्नाइज कर चुके हो, राइट। हैप्पीनेस का कार्ड है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर वो सन का कार्ड था, क्या हैप्पीनेस का कार्ड है। आपने रियलाइज करा कि अपनी खुशियाँ किसी और के ऊपर डिपेंड करके, उन्हीं के ऊपर उनको ही क्यों कंट्रोल करने दो। अपनी खुश, जो भी हैप्पीनेस है, अपनी खुशियाँ खुद के लिए क्रिएट करना जरूरी है, चाहे वो जैसे भी हो। अपनी ही वर्ल्ड में कोई भी तरीके से मेडिटेशन कर लो, स्पिरिचुअलिटी ले लो, कोई भी तरीके से अब अपनी खुशियों का रिमोट अपने हाथ में लेने का टाइम है, और आप में से कुछ लोगों ने ये करके दिखाया। ओके, सो क्विकली यहाँ से भी 3-4 कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। अलग अलग डेक्स में से जब हम एनर्जीज निकालते हैं और सिमिलर एनर्जीज निकलती हैं, तो वो एक कंफर्मेशन हो जाती है आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी दैट। मोमेंट टू मोमेंट, यस, आपकी लाइफ में ऐसे भी टाइम आए थे जहां पर एक मोमेंट पे आप सोचते थे कि नहीं नहीं, इसी कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, या फिर हम गिव अप कैसे कर सकते हैं। वो सेल्फ डाउट वाली बात थी ना जो मैंने आपको कही, वो सेल्फ डाउट कभी ना कभी आपकी लाइफ में इस जर्नी में आके भी आएंगे। कई बार चीजें बहुत ज्यादा ब्राइट हैप्पी दिखेंगी, कई बार बहुत ज्यादा सैड दिखेंगी, कई बार कंफ्यूजन होगी, कई बार ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन यू आर रेडी टू डील विद एवरीथिंग। आप हर एक चीज के साथ डील करने को तैयार हो, बिकॉज आपने अब अपना मन बना लिया है किसी चीज के लिए। कंट्रोल, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तभी अपनी लाइफ में वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो फ्रीडम, ये चीजें क्रिएट कर पाए हो। बिकॉज जब तक हम बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं ना किसी एक सिचुएशन में, या फोकस्ड रहते हैं कि हमारी लाइफ का गोल सिर्फ एक ये सर्टेन पर्सन ये है जो हमारे को लाइफ में ये सारी चीजें देंगे, तो दैट मीन्स हमने अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल तो वहां दे दिया था। कब हमें खुश होना है, कब हमें सैड होना है, हर एक चीज कोई और कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आज ये कंट्रोल आपने अपने हाथ में लिया। आप देख सकते हो ये एनर्जीज जो आपके लिए निकली हैं, राइट। ये करना भी कई बार जरूरी हो जाता है। प्लेफुलनेस, ये पूरे लंबे समय में आप में से बहुत सारे लोग भूल गए थे कि आपके अंदर एक वो जो चाइल्ड लाइक एनर्जीज, वो जो एक मोमेंटरी हैप्पीनेस जो होती है, थोड़ा सा फन लविंग नेचर आपका होता है, हैप्पी को लकी जो होते हो, वो सारी चीजें तो खत्म हो गई। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी जगह पर पीछे छोड़ दी जहां पर किसी और को खुश करने के लिए बस उनको प्रायोरिटी बनाते रहे, उनके लिए चीजें करते रहे। लेकिन नो मोर, अब वही धीरे धीरे प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में वापस लेकर आ रहे हो, बिकॉज आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। गिल्ट, आप में से कुछ लोगों के माइंड में डेफिनेटली ये वाली फीलिंग आई थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना, कि आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे थे कि मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूँ, या कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज सारी जिंदगी तो किसी और के लिए करते आए हो। सो दैट इज वाई जब ये स्विच करना होता है ना अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको गिल्टी फील कराएंगे भी कि आप अपने लिए कैसे कर सकते हो, आप तो बड़े सेल्फिश हो गए हो, इसमें तो एटीट्यूड आ गया है, वो ये सारी चीजें बोलेंगे, बिकॉज दे कैन नॉट सी कि आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। एंड दैट इज वाई आप में से कुछ लोगों के लिए शुरू शुरू में ये फीलिंग बहुत ज्यादा आई, जहां पर बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे थे कि मैं अपने लिए कैसे कर सकता हूँ या कैसे कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने तो सारी जिंदगी लोगों के लिए किया है। सो ये गिल्ट से भी अपने आप को ओवरकम करना, अपने आप को फ्रीडम दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था, विच वॉज अ पार्ट एंड पार्सल। यस, ये चीजें आपकी लाइफ में शुरू में आई, लेकिन आपने उस चीज को भी ओवरकम किया। ओके,
चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ कि आज की ये पूरी रीडिंग आप ही के तो बदलाव के बारे में, आप ही के तो डिसीजंस के बारे में। यस, यूनिवर्स भी आपको बताना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आना कितना जरूरी था, खुद के मानसिक संतुलन के लिए, खुद के पावर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आज आप में से बहुत सारे लोगों में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। आपने अपनी प्रायोरिटीज को बदला है, आपने अपनी जो मंजिल, अपना गोल, किसी एक ऐसे पर्सन जिसके ऊपर सारी एनर्जीज पूरी कॉन्सेंट्रेटेड थी, वहां से टर्न करके अपने ऊपर करी है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आज आप में से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ भी दे रहा है, राइट। और कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव लाना जरूरी हो जाता है, जहां पर हमारे को मैटर ऑफ फैक्ट ग्रांटेड लेके, इमोशंस के साथ खेलकर, धोखे देकर, दिल को तोड़कर हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म करते हैं कुछ लोग। दैट इज वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे स्ट्रेस से निकल रहे थे जहां पर धीरे धीरे टूटते तो जा रहे थे, लेकिन खुद की एनर्जीज खत्म होते जा रही थी, स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही जा रहे थे, कहीं से हैप्पीनेस दिख नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोल आपने किसी और को देकर रखा था, राइट। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग, बहुत डिटेल में करके बताई। 3 अलग डेक्स में से आपके लिए एनर्जीज निकाली हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। कभी भी लाइफ में अगर ऐसा स्टेप लेना होता है, आप में वो हिम्मत थी, आपने वो करके दिखाया, साथ रहकर भी कुछ ऐसी डिटैचमेंट करी है जहां पर खुद को फोकस भी बनाया है। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर उनकी लाइफ में भी वो एक ऐसी जगह पर है जहां पर कहीं अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ प्रायोरिटी नहीं है, तो शायद यहाँ से थोड़ी बहुत मोटिवेशन उनको भी मिल सके। और अगर ऐसा हुआ जहां पर वो पॉजिटिवली सोच पाए, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। ओके, मैंने लाइफ में हमेशा बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो अगर अभी तक अपने अंदर आपने वो कॉन्फिडेंस नहीं रखा, वो फेथ आपके अंदर नहीं है कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक इंसान यूनिक होता है, डिवाइन ने हर एक को वो स्ट्रेंथ दी है, सिर्फ देखने का नजरिया बदलना जरूरी है। ओके, सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, ट्रस्ट रखो डिवाइन में, हायर पावर में, कि वो आपको आपकी स्ट्रेंथ जरूर रिकॉग्नाइज कराएंगे, आपकी खुशियां, आपके लिए सक्सेस जरूर लेकर आएंगे। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप हमेशा से डिजायर करते रहें। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, बाधाएं, हार्ट ब्रेक, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो इन्फो फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।